बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मज़ेदार से पराठे बनाना सिखाएंगे। व्यूवर्स, ये जो पराठे हैं ये हम बेसन से क्या तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एक कुची से ली हैं जिसे हम अपने मज़ेदार सा बेसन का पराठा तैयार करेंगे। तो ये हमने बेसन लिया है और ये हमने प्याज लिए हैं जिसको हमने चॉप कर लिया है। ये हमने टमाटर और हरी मिर्ची ली हैं। तो व्यूवर्स, इन चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार से हम आपको बेसन का पराठा बनाना सिखाएंगे। तो व्यूवर्स, ये जो था हमने 2 कप बेसन लिया था और इसमें हमने 1 कप मैदा डाला है। व्यूवर्स, आपने क्वांटिटी का ख़याल रखना है, तो आपने ज़्यादा नहीं डालना और ना ही आपने कम डालना है। तो अगर आप 4 कप बेसन के ले रहे हैं तो आपने 2 कप मैदे के डालने हैं, और अगर आप 2 कप बेसन के ले रहे हैं तो आपने 1 कप मैदे का डालने हैं। अब जो है हम इसमें ये चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं प्याज को हमने कद्दूकश कर लिया है, लेकिन बारीक कद्दूकश से नहीं किया, बल्कि जो बड़े सुराखों वाला कद्दूकश होता है हमने उससे किया है। तो व्यूवर्स, आपने भी उसी से करना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, आपने टमाटरों को भी चॉप करके डालना है। उसके बाद व्यूअर्स, ये चीज़ें डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। व्यूअर्स, आप इसमें हरी धनिया और इसमें हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ छोटे से गांव में रहते हैं और हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिली, यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो हमने इसलिए ऐड नहीं की। व्यूअर्स, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी रेसिपी है उसमें बहुत अच्छी सी लुक हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। यहाँ पर जो हमने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी का ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। ये चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई धनिया का ऐड कर देंगे, जिसे हम सूखी धनिया कहते हैं, उसे हमने कूट के इसमें ऐड कर लिया है। व्यूअर्स, ये आपने चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। ये जो है आपके पराठे की खूबसूरती को, आपके पराठे के जायके को बरकरार रखेगी। और ये हमने ज़ीरा ऐड किया है। व्यूअर्स, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद अपने इसे ऐड करना है। और ये जो है हम ये पुदीना लिया है। व्यूअर्स, हमने पुदीने को सुखा के उसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने इसमें मसल के ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है हमें ये फ्रेश पुदीना भी अवेलेबल नहीं हो सका, तो आप जो है आप इसमें फ़्रेश पुदीना डालिएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। इससे जो होगा आपके जो पराठा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डालते रहना है और इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसका जो है आपने एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। व्यूवर्स, ये जो स्टेप्स हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमने, आप इसकी कंडेंसिटी देख सकते हैं कि हमने किस तरह से मिक्सचर तैयार किया है। उसके बाद हमने ये अंडे लिए हैं और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, अंडे जो हैं हमने 3 लिए हैं, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीज़ों को डाल के हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर जो है हमने इसी तरह से बीट कर लिया है। हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पैन लिया है और हमारा जो पैन है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। व्यूवर्स, आपने जो ऑयल डालना है उसको गर्म होने तक इसको पकाना है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें वही मिक्सचर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आपने जब मिक्सचर ऐड करना है तो आपने इसे ऐसे नहीं छोड़ देना, आपने इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक देनी है। आपने इसकी गोल गोल लुक देनी है ताकि ये बहुत ही प्यारा लगे। व्यूअर्स, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये आपने ज़रूर करने हैं, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इस तरह से इसे शेप दे देनी है। शेप देने के बाद आपने इसे एक साइड से अच्छी तरह से पकाना है। जब एक साइड से पक जाए तो आपने इसको दूसरी तरफ से पलट देना है। व्यूअर्स, ये जो है एक साइड से इस तरह से जब पक जाए तब आपने ये करना है, उससे पहले आपने ये नहीं करना। दूसरी साइड से भी आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। व्यूअर्स, एक साइड से हमने तकरीबन इसे 2-3 मिनट तक पकाया था। उसके बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और व्यूअर्स, अगर आपका जो फ्लेम है वो लो हो तो आप इसे 4-5 मिनट तक भी पका सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने इस तरह से पकाना है कि ये जो ब्राउन आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाए, तब जो है आपका पराठा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने बाकी सारे पराठे
तैयार कर लेने हैं। व्यूअर्स ये जो पराठे हैं ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। व्यूअर्स जो आप अंडे जो हैं किसी किसी के बच्चे नहीं खाते, व्यूअर्स जब आप ये बनाएंगे आप इसमें अंडे ऐड करेंगे और आपके जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी ये जो रेसिपी है ये खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने अंडे ऐड किए हैं या नहीं किए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। और ये आप अपने बच्चों को लंच में भी देख सकते हैं और ये नाश्ते में तो और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे, तो आप इनको नाश्ते में बना सकते हैं। व्यूअर्स ये जो पराठे हैं ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे और बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स इसी तरह से आपने सारे पराठों को तैयार कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितने हमारे जो पराठे हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं और खाने में और भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमारे जो पराठे हैं वो कितने मज़े के और कितने टेस्टी तैयार हुए हैं। व्यूअर्स ये सिर्फ देखने में ही नहीं प्यारे बल्कि ये खाने में भी और भी ज़्यादा प्यारे हैं। और ये साथ हमने खट्टी मीठी चटनी ली है, ये इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। व्यूअर्स ये जो खट्टी मीठी चटनी है इसकी भी हमने रेसिपी आपको शेयर की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।